जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे आपका इतिहास को, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री को। और मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, सबसे कम वेटेज एग्जाम्स में अगर किसी पार्ट का है तो वो मिडाइवल का है। इसीलिए हम इसको थोड़ा तीव्रता से भी पढ़ रहे थे, है ना, कि क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बनते नहीं हैं। मैंने कहा आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को हमको बहुत विशेष तरीके से पढ़ना होगा, बहुत धीमे से बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जो हमने प्राचीन इतिहास था उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। दो सेगमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यकाल को आप एक ओवरव्यू की तरह पढ़ना, उस पर समय आपको जाया नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, इतिहास के कौन से पार्ट को देंगे, हिस्ट्री के कौन से पार्ट को आप सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सूर साम्राज्य, मुझे बताइए सूर साम्राज्य किसको हरा के स्थापित हुआ। तो हुमायूं को हरा दिया 1540 कन्नौज के युद्ध में। कौन आ गया? सूर साम्राज्य आ गया। अब सूर साम्राज्य की बात करेंगे, आपका जो कितने वर्षों तक रहा है सूर साम्राज्य? कुल 15 वर्षों तक। अगर मैं बोलूँ सूर वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक राज किया, तो आपका आंसर आएगा सबका 15 ईयर्स तक, 15 वर्षों तक। इसको हम द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। तो आप मुझे बताएं प्रथम अफगान वंश कौन सा मैंने आपको बताया था। तो आप कहेंगे भैया आपने लोधी वंश को प्रथम अफगान वंश कहा था। लोधी अफगान क्यों थे? मैंने आपको बताया था कि वो बलबन के समय अफगान लोग सेना में भर्ती हुए लोग थे। ये द्वितीय आपका अफगान वंश है, क्योंकि ये भी बहलोल लोदी के समय पर, क्या बोलोगे, बहलोल लोदी के समय पर ही एक था आपका इब्राहिम सूर। कौन था बहलोल लोदी के समय पर? इब्राहिम सूर। ये दरअसल में शेरशाह सूरी का दादा है, इब्राहिम सूर, इसीलिए ये भी अफगान है। शेरशाह सूरी के बारे में सारी जानकारी हमको तारीख ए शेरशाही पुस्तक से मिलती है, जिसको किसने लिखा था? अब्बास खां सरवानी ने, अकबर के कहने पर। क्योंकि अकबर ने उससे कहा कि वह कौन है जिसने मेरे पिताजी को हराया था, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। तो अब्बास खां सरवानी ने, ठीक है, अब्बास खां सरवानी ने अकबर जो 1556 में गद्दी पर बैठेगा उसने अपने टाइम पे लिखवाया। यानी कि क्या बोलोगे आप कि शेरशाह सूरी के बाद में लिखवाया। उसने बोला कि मुझे शेरशाह सूरी के बारे में जानना है, जानकारी दीजिए, ठीक है। अब्बास खां सरवानी। अब आते हैं गद्दी पर कौन आ गया? शेरशाह सूरी। कौन से दो युद्ध लड़े, फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे भैया 1539 में इसने पहले हुमायूं को हराया, 1539 में, ठीक है, और 1540 में। क्या बोलोगे? यहां पर 1539 में चौसा युद्ध मैंने आपको बताया था, और 1540 में आप क्या बोलेंगे? कन्नौज। तो कहने का मतलब है इसने हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ दिया। अब हुमायूं को खदेड़ दिया तो गद्दी पे खुद बैठेगा ना, दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बचपन का नाम फरीद खां है, पिता इसके हसन खां, दादा इसके इब्राहिम सूर थे जो आपका लोधी वंश के समय थे आपका। इसके समय पर बिहार का सूबेदार था बाहर खां लोहानी। इसका नाम यहां पर मेंशन क्यों किया गया है? क्योंकि देखो, जो हसन खां है इसके थे 8 बेटे। 8 बेटों में सबसे बड़ा बेटा था शेरशाह सूरी। ये ओरिजिनल पिक्चर है शेरशाह सूरी की। तो उसकी जो माँ थी, उसकी खुद की माँ तो एक्सपायर हो गई, लेकिन उसकी जो सौतेली माँ थी और अन्य भाई थे, वो कोई नहीं चाहता था कि शेरशाह सूरी, सब लोग जानते थे कि भाई बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होगा, गद्दी पे कौन आएगा हसन खां के बाद में। तो आप कहेंगे जी भैया शेरशाह सूरी को आना, तो सब लोग उसके खिलाफ हो गए। और शेरशाह सूरी ऐसा आदमी है जिसने अपने पूरे जीवन संघर्ष किया, वह सब कुछ छोड़ करके आ गया वहां से। उसने, आप लोग जानते हैं कि मुगलों के यहाँ करके बाबर के टाइम पे उसने सेना में काम किया, एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ, लेकिन उसने धीरे 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 अपनी ताकत बढ़ाई। यही योजना आपके पास होनी चाहिए। एकदम से कुछ नहीं बन सकता है, आप धीरे 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 प्रयास करेंगे तो ही चीजें बनेंगी। बिहार का सूबेदार इस समय पर बाहर खां लोहानी था। इसने जब अपनी शक्तियां बढ़ाई बाबर के यहाँ काम करके, तो उसके पुत्र का नाम था जलाल खां। जलाल खां का ये क्यूरेटर बना, संरक्षक बना। संरक्षक का मतलब क्या था कि भाई राजा के पुत्र का संरक्षक होने का क्या मतलब था? तो आप कहेंगे कि जी राजा अपने बेटे को संचालन सिखाना चाहता था कि कल वह राजा बनेगा तो उसको जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी होनी चाहिए तो उसके लिए वो संरक्षक नियुक्त करते थे। शेरशाह ने बाहर खां लोहानी, जब बाहर खां लोहानी की मौत हो गई और
शेर शाह को इसने शेर खान नाम इसने दिया था क्योंकि शेर शाह सूरी कहते हैं कि एक बार एक शेर को मार दिया शेर शाह सूरी ने। तो यही वो व्यक्ति है बहार खां लोहानी जिसने इसको शेर खां कहा था। और बाद में तो इसने, क्योंकि बहार खां लोहानी की मौत हो गई जब बिहार में, तो उसकी जो विधवा पत्नी थी दूदू बेगम, उससे इसने शादी कर ली। बहुत अच्छा लिखा है आपने, वेरी गुड रोहिणी धंडे जी, बहुत शानदार। 1529 में देखो, 1526 के टाइम पर ये बाबर की सेना में था शेर शाह सूरी, 1527 में भी बाबर की सेना में था, 27 के बाद अलग हो गया था। 1528 में बंगाल में नुसरत शाह, एक शासक है बंगाल में, नुसरत शाह मैंने आपको पहले भी बताया है, को हराकर हजरत अली की उपाधि, या बोलते शेर शाह की उपाधि को हजरत आला भी। पूछते भारतीय इतिहास का वह कौन सा शासक है जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? हजरत आला की उपाधि इसने धारण कर ली। 1530 में इसने चुनार का किला जीता और वहां की जो राजकुमारी थी लॉर्ड मलिका से विवाह कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतिहास का, याद है मुझे बताइए कि 1532 में शेर शाह सूरी को हुमायूं ने हराया था, हाँ या नहीं? सारे दोस्त बोलेंगे यस और नो। आप कहेंगे जी हाँ, यही चुनार का किला था जिसकी वजह से बाद में जब हुमायूं, मैंने आपको बताया था, बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था तो रास्ते में शेर शाह सूरी ने उसको हरा दिया, तो इसी किले की मदद से लेकर, क्योंकि उसका ससुराल पक्ष वहां एक्टिव हो गया। 1539 में चौसा का युद्ध मैंने आपको बताया और शेर शाह ने अल सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की। 1540 में बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, तो किस युद्ध के बाद में सूर साम्राज्य की स्थापना हुई? 1540 के कन्नौज युद्ध के बाद में। सारे दोस्तों का उत्तर आया यस। पूनम सिंह बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, सानू, प्रियांशु कुमार। समझे मित्र? तो क्या बोलेंगे, इसने सूरवंश की स्थापना कर दी 1540 में। 1542 में मालवा को जीता, मालवा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को। 1543 में रायसीन को जीता, पूर्णमल जाट को वहां पर एक शासक थे उनको धोखे से मारा। और बाबर से चंदेरी का किला किसने जीत लिया था? पूर्णमल जाट ने। हम दरअसल में इतिहास में ये पढ़ते हैं कि बाबर को किसी ने नहीं हराया, दरअसल में बाबर हारा भी है। राणा सांगा सीधे युद्ध नहीं आ रहे, राणा सांगा ने बयाना के वॉर में, बयाना के युद्ध में 1527 में हराया है बाबर को, और ये पूरनमल जाट थे जिन्होंने आपका बाबर को हराया है, लेकिन इस शेर शाह सूरी ने मित्रवश तरीके से करके और धोखे से मार दिया इनको। ठीक है। 1545 में कालिंजर, मैंने आपको बताया था कालिंजर का किला कहां पर स्थित है, एक बार बताएंगे किस राज्य में और किस डिस्ट्रिक्ट में है। इसने कालिंजर पर आक्रमण किया, यहां पर चंदेल शासक कीर्ति सिंह थे, बड़ा विशाल दरवाजा था, किला जीता ही नहीं जाता था किसी से, तो शेर शाह सूरी ने बोला नहीं हम तो इस किले को ही जीतेंगे। तो यहां पर शेर शाह सूरी के पास में उक्का तोप थी, जिससे वो तोप लोग चला रहे थे, लेकिन इतने भारी दरवाजे थे तो कोई असर ही नहीं होता था। तो कहते हैं शेर शाह सूरी ने खुद तोप पर, और किले में झांकने के लिए इन्होंने एक प्राचीर बना रखी थी, ऊंची मीनार, उस पर झांक के देखते थे कि इस साइड गोला फेंकना है भैया। और शेर शाह सूरी खुद पहुंच गया गुस्से में तोप चलाने के लिए, कहते तोप ऐसे चला थोड़ा तिरछा और लग के गोला वापस आ गया जहां गोला बारूद रखा हुआ था, फट गया, खुद शेर शाह सूरी की छाती फट गई। मतलब पास में गोला फटा होगा तो क्या हुआ होगा। बांदा यूपी में है, सिद्धार्थ कुमार जी आपने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड। बांदा उत्तर प्रदेश में कालिंजर का आक्रमण, ये तो लिखा हुआ था यहाँ। तो क्या बोलेंगे, 1545 में इसकी मौत हो गई। तो शेर शाह सूरी जो सूर वंश का एक शासक है, कब से कब तक गद्दी पर रहा? 1540 से 45। पूरा वंश पूछेगा तो 15 वर्ष, लेकिन उसमें शेर शाह सूरी 45, बस यही याद रखना है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पर है, इसको कहां दफनाया गया था? सासाराम बिहार में, सासाराम बिहार में। और शेर शाह सूरी की खास बात क्या थी कि वो मुगलों के विरुद्ध था। वो कहता था कि मुगल जो है ये बाहरी हैं, और खुद को वो कहता था कि मैं हिंदुस्तानी मुस्लिम हूं, तो उसको बहुत सपोर्ट मिला। और शेर शाह सूरी का जो 5 वंश का शासन है वो कई राजाओं के 30 और 40 वर्ष के शासन से ज्यादा बेहतर है। देखिए शेर शाह सूरी से संबंधित अन्य बातें, इसने भू राजस्व व्यवस्था लागू की और पैदावार का 1/3, उसने बोला पैदावार का 1/3 तो होगा, 1/3 होगा उत्पादन के आधार पर। ऐसा भी तो हो सकता है किसान की किसी अकाल या किसी अन्य वजह से फसल अच्छी ना हुई हो,
ठीक है, तो उत्पादन के आधार पर उसने कर दिया उसको कि भाई 1/3 कम उत्पादन है तो कम लिया जाएगा। और ये व्यवस्था उसको दी थी टोडरमल ने। ये नाम किस किस ने सुना है? यही व्यक्ति है जो आगे चल के अकबर का वित्त मंत्री बनेगा। एसएससी बहुत पूछती है अकबर के 9 रत्नों में उसका वित्त मंत्रालय किसके पास था, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके पास रहेगी। लेकिन मैं वहां पर आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए टोडरमल अकबर के दरबार से पहले किसको सेवाएं देता था, तो आप कहेंगे जी आपका कौन, शेरशाह सूरी को। पट्टा प्रथा जिसको कबूलियत कहा गया, पट्टा क्या होता है? आप लोग आपके गांव में भी होगा कि गवर्नमेंट जो लोग आपका भूमिहीन लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, सरकार उनको पट्टा देती है जमीन का, मकान के लिए देती है, कई बार जमीन के लिए बीघे 2 बीघे 3 बीघे खेत देती है कि भाई ये भूमिहीन लोग हैं, इनके पास जमीन नहीं है और जमीन होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था सबसे पहले इस देश में शेरशाह सूरी ने दी। ठीक है, शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करवाए और इसको बोलते वर्तमान स्वरूप का रुपया। बहुत पूछा जाता है कि आज जो आप रुपया इस्तेमाल करते हैं इसका असली डिजाइन किसने किसके समय पर लागू हुआ। ये तो हम जानते हैं कि 2010 में डी उदय कुमार ने बनाया जी वर्तमान, तो रुपए का साइन, वो साइन नहीं, वर्तमान स्वरूप रुपए का कि किस तरह से चलन होगा। सड़क ए आजम, जीटी रोड किसने बनवाई? तो इस जीटी रोड नाम नहीं था, इसने नाम दिया था उसका सड़क ए आजम। अब इसकी कहानी सुनिए, इस कौन कौन जानता है जीटी रोड के बारे में? दरअसल में जीटी रोड को बनाया गया मौर्य साम्राज्य के समय, मौर्य साम्राज्य के समय। तब इसको क्या नाम मैंने आपको बताया था? उत्तरापथ, उत्तरापथ इसको बोलते थे, पाकिस्तान से और बंगाल के क्षेत्र। शेरशाह सूरी ने क्या किया, इस पर पत्थर बिछवाए, पत्थर, इस पर पत्थर बिछवाए हैं शेरशाह सूरी ने। तो यानी जो कच्चा रास्ता था उस पर कंकड़ पत्थर बिछवाए शेरशाह सूरी ने, इसीलिए उसने नाम दे दिया उसका सड़क ए आजम। और सड़क ए आजम के बाद में ये जीटी रोड बना आपका। इसका नाम जीटी रोड किसने किया? एक अंग्रेज गवर्नर आया जिसने न बोला इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या बोल दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड। इन्होंने आकर अंग्रेजों ने इस पर तारकोल बिछाकर इसको पक्का कर दिया। ऑकलैंड एक गवर्नर है, मैं वहां पर भी आपको बताऊंगा। रोहतासगढ़ ये बिहार में है, इस किले का निर्माण कराया। डाक सेवा का जनक कौन है और इस डाक सेवा का प्रमुख किसने बनाया? हेमू को। हेमू, यही दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट है हेमू। ये भी किससे था? शेरशाह सूरी के समय था। शेरशाह गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख भी यही था। तो आप कहेंगे भैया शेरशाह सूरी के पास तो जबरदस्त लोग थे, हेमू जैसे लोग, टोडरमल जैसे फाइनेंस के बारे में सोचने वाले लोग। बहुत बढ़िया गुरुजी, मेरे घर के बराबर से है सर, ये कलकत्ता से दिल्ली तक है। नहीं दोस्त, ये पाकिस्तान की सीमाओं तक है, अब तो पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो पेशावर तक था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सूरज गोवा जीटी रोड पर है? नहीं भाई साहब, गोवा साउथ में है, अगले आदमी। ठीक है, जलाल खां ये दूसरा आदमी है। आपसे कभी भी पूछे कि बहुत इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना, एक तो ये बात याद रख लेनी है। ठीक है, इसका 9 वर्ष का शासन रहा। 9 वर्ष का, 9 वर्ष से मतलब क्या हो गया, 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हुई, तो ये 1554 तक 9 वर्ष। इसके समय ही कवि मलिक मोहम्मद जायसी था। मुझे बताइए मलिक मोहम्मद जायसी ने, मैंने आपको बताया था कौन सी किताब लिखी है, तो आप कहेंगे जी पद्मावत लिखी है। और मैं अच्छे बच्चों से जानना चाहूंगा किस वर्ष में लिखी थी, ये भी मैंने आपको बताया था, 1540, 1540। इसके बाद में फिरोज शासक बना, 3 दिन था। फिरोज की हत्या मुजारिब खां ने कर दी। ये सब याद रखने की बात नहीं है। ये कौन था? शेरशाह के भाई निजाम खां का पुत्र था। फिर मुजारिब खां आ गया, मुजारिब खां आया आदिल शाह के नाम से, शेरशाह सूरी का दामाद था। ये रिश्तेदार आपस में फिर भिड़ गए, रिश्तेदारों की लड़ाई हुई। सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह, ठीक है, आपका इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा। मुझे बताइए सरहिंद का युद्ध मैंने कब बताया था आपको कि हुमायूं वापस आता है अपनी शक्ति को हासिल करने के लिए, और हुमायूं लड़ता है 1555 में किसका? सरहिंद का युद्ध। किसका? सरहिंद का युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध, ठीक है, और पराजित हुआ। ये कौन था? मुजारिब खां जो इससे पहले था उसका जीजा था, बहनोई था। अंतिम शासक कौन है सूरवंश का? वो आदिल शाह सूरी है। इसी का सेनापति था हेमू, इसी का सेनापति था हेमू। अब दरअसल में हुआ क्या देखो,
अब ये 1556 पे फोकस करना। 1556 में कौन सी बड़ी घटना हुई है इतिहास की? हुमायूं की मौत हो गई। अब हुमायूं की जब मौत हुई तो अकबर तो भैया 13 वर्ष और कुछ महीने का है। इस समय अकबर की एज क्या थी? अकबर 13 वर्ष का था, बहुत छोटा बच्चा था ये समझिए। हुमायूं की मौत हो गई। दिल्ली के आसपास के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि वापस जो हुमायूं आया है उस सत्ता को फिर से हासिल करने का मौका है। तो उनमें सबसे प्रमुख था सूर्यवंश का हेमू, जो सेनापति था और इसकी बहुत प्रचलित थे, मतलब प्रचलित से मतलब इसका प्रभाव बहुत था। ये लगभग 1.5 लाख की सेना लेके गया और इसको आप सोचिए, ये हिंदू व्यक्ति है, इसको मुसलमान शासकों से इतना सपोर्ट मिला कि लगभग 60,000 मुस्लिम सैनिक इसके साथ गए, क्योंकि इसने मैसेज किया कि तुम यहाँ के मुस्लिम लोग हिंदुस्तान के बाहर के मुस्लिम लोगों के प्रभाव में क्यों हो। उस तरह का मैसेज और उस तरह का अभियान उसने चलाया। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा कि भाई ये देश तो हमारा है, तो हम ही लोग इसको लीड करेंगे, बाहर के मुसलमान क्यों लीड करेंगे, हम अपने देश में शक्ति बनकर रहेंगे। तो यहां पर 1.5 लाख, कहते 300 तोप लेकर के चला। अब सोचिए 300 तोप युद्ध में उस समय होना बड़ी बात होती थी, लेकिन फिर भी हेमू हार गया। देखना, एक तरफ तो लगभग 1.5 लाख की सेना है और भैया अकबर इस समय कौन है? बच्चा है। तो हुमायूं की मौत के बाद में अकबर को राजा नहीं घोषित किया गया एकदम से, हुमायूं की मौत की खबर को छुपा दिया गया, क्योंकि सबको पता था हुमायूं की मौत की खबर अगर जाएगी तो भैया विद्रोह होगा। तो हुमायूं की मौत के बाद में जब लोग, दरअसल में क्या होता था, मुगलों में ये लोग किले के बाहर आके दर्शन देते थे जनता को, भैया हम जिंदे हैं। तो इनके जो प्रशंसक है वो देखने आते थे इनको। तो बहुत दिन तक जब झरोका दर्शन देने नहीं आया, झरोका दर्शन बोलते थे इनको, खिड़की पे आके दिखते थे, हाथ हिलाते थे, जैसे सेलिब्रिटी करते हैं आज के लोग, अपने बड़े घर के बाहर छत पे आ जाते हैं। तो यहां पर एक आदमी था जिसकी शकल हुमायूं से मिलती थी, वो है मुल्ला बेकसी। 17 दिन तक तो इसको लोगों को दिखाया जाता रहा, मुल्ला बेकसी। बोले, लोग कहने लगे कि भाई हुमायूं मर गया, हुमायूं जिंदा है, उस तरह की खबरें चलने लगी। तो 17 बार नहीं, 17 दिन तो मुल्ला बेकसी को दिखाते रहे 17 दिन तक, और इतने तैयार करते रहे इस अकबर बच्चे को। ये तैयार इसको कर रहा था बैरम खां। बैरम खां जो हुमायूं का बहुत विश्वास पात्र आदमी भी था, और हुमायूं जब आके सरहिंद और मच्छीवाड़ा को जीता तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था कि हुमायूं के वापस गद्दी पे आने का बैरम खां का रोल सबसे बड़ा था। बैरम खां ने बड़ा युद्ध किया। जिन दोस्तों ने पद्मावत का उत्तर 1540 दिया, श्यामू चौधरी जी, सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया था। तो यहां समझना। तो भैया कितने दिन तक बात छिपती? अब हेमू के पास कौन सा डिपार्टमेंट था शेरशाह सूरी के टाइम पे, जरा बताएं। तो आप कहेंगे भैया वह तो गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख था, यानी उसके पास तो जासूस थे, उसको खबर लग गई कि हुमायूं बचा नहीं है, हुमायूं निकल चुका है, हुमायूं गायब हो चुका है। तब उसने लोगों को यहां पे इकट्ठा किया और लोगों से समर्थन लिया और खुद को कहा कि भाई मैं गद्दी पे बैठना चाहता हूं। अकबर तो छोटा बच्चा है, अकबर के पास कुछ समय पर 20,000 लोग थे, 20,000, लेकिन लीडरशिप बहुत शानदार थी किसकी? बैरम खां की। इसी ने हुमायूं को वापस गद्दी पे बिठाया था। तो दरअसल में क्या हुआ कि उसमें हिंदुस्तान में सबको लगा कि जो मुगलों के सपोर्ट के लोग थे, हुमायूं के सपोर्ट के, सब भागने लगे और बहुत सारे लोग इधर उधर जाके अपना बचाव करने लगे। बहुत सारे लोगों ने सोचा हुमायूं कमजोर हो चुका है तो अब क्यों ना हम अपनी शक्ति बना ले। उनमें से एक व्यक्ति था मलिक टार्डी। कौन था? मलिक टार्डी। मलिक टार्डी सब लोगों को भड़का रहा था कि भाई अब मुगलों में कुछ बचा नहीं है, अब उसका वो छोटा बच्चा गद्दी पे बैठ जाएगा, उससे अच्छा कि हम गद्दी पे बैठ जाएं। तो बैरम खां ने कहा कि सब लोग भाग रहे हैं। अब उन्होंने अपने 5,000 सैनिक इस बात के लिए लगा दिए कि जो लोग युद्ध भूमि को छोड़कर या दिल्ली में जिनको सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट छोड़ करके भाग रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जाए। यानी जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनकी हत्या कर दो। तो उनमें सबसे बड़े नेता मलिक टार्डी को मारा गया। तो सब लोगों को अंदर ये भाव आ गया कि भाई अभी कमजोर नहीं हुए मुगल, अभी दंड देने की शक्ति में, और सबको दंड दिया जाएगा। तो सबके अंदर ये मैसेज पहुंचा, जो लोग इधर उधर छिपे हुए थे उनको पता था हत्या तुम्हारी भी होगी। तो सब लोगों ने सपोर्ट वापस आकर के करना शुरू किया। युद्ध अकबर ने नहीं लड़ाए,
तो यहाँ पर युद्ध हुआ 1556 में, जिसको पानीपत का सेकंड युद्ध कहते हैं, पानीपत सेकंड। और इसको दरअसल में इतिहास में तो अकबर और हेमू के बीच दिखाया जाता है, लेकिन अकबर इसमें लड़ा नहीं है, लेकिन अकबर के राजा होने के लिए है, तो इसलिए उसका नाम बहुत सारे लोगों ने लिखा है। दरअसल में इस युद्ध का नेतृत्व बैरम खान ने ही किया। अकबर को तो 5 किलोमीटर दूर रखा है युद्ध भूमि से, 5000 सैनिकों की टुकड़ी के साथ रखा है, 20,000 से अलग। बोले कि अगर लगे कि बैरम खां युद्ध में मारा गया और ये अंतिम लड़ाई है, क्योंकि हेमू की जो सेना है वो कमजोर सेना तो है नहीं, तो उसने बोला अकबर से कि तुम वापस भाग जाना, तुमको उल्टे भाग जाना है। तो अकबर तो युद्ध भूमि में पीछे था। जीता कौन भैया, यहां देखेंगे ध्यान से। दिल्ली की गद्दी पर ये अंतिम हिंदू सम्राट था। अंतिम का मतलब ये युद्ध क्या है, हेमू हार गया, क्योंकि उन लोगों का टारगेट रहा, बैरम खान ने कहा कि हमको सिर्फ हेमू को टारगेट करना है, और हाथी पे जो हेमू बैठा हुआ था उसको तीर लग गया, पूरी सेना तितर बितर हो गई, पूरी सेना भाग गई। स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट इसने घोषित कर दिया था, क्योंकि इसको पता चल गया था हुमायूं नहीं बचा है, तो इसने बोला कि अब राजा हम हैं। ठीक है, तो कहने की बात है अकबर गद्दी पर आया, और जिस समय हुमायूं की मौत हुई थी तो उस समय अकबर था कलानौर पंजाब में, तो इसका राज्याभिषेक भी कलानौर पंजाब में ही हुआ। किसने किया इसका राज्याभिषेक जाकर के, बैरम खान ने किया खुद। ईंटें रखी हुई थी वहां पर, ब्रिक्स, ईंटों पर बिठाया, उसको खबर सुनाई कि तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे हैं, अब तुमको ही राजा बनना पड़ेगा। उसका राज्याभिषेक एक बार तो ईंटों पर हुआ और फिर एक बार दिल्ली आके हुआ। बचपन का नाम क्या है इसके का, बोलेंगे जलाल अरस आशियानी, इसको जहांगीर ने कहा है, अरस आशियानी। जहांगीर जानते हो कौन है, सलीम जो इसका बेटा है, इसके बेटे ने यानी पुत्र ने पिता को कहा है अरस आशियानी। जलाल जन्म हुआ इसका 1542 में। एक बार बताएं जन्म कहाँ हुआ था इसका, आप कहेंगे राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। सबसे बड़ा शासनकाल इसी का है मुगलों में, बताएं कितने वर्षों का है टोटल, 49 ईयर्स, 49 वर्षों का शासनकाल है। इसका पालन पोषण सुल्तान बेगम ने किया, जो अस्करी की पत्नी थी। अस्करी कौन है, ये हुमायूं का भाई है, क्योंकि दोस्त हुमायूं का खुद का जो जीवन था वो तो भागदौड़ में ही था। हुमायूं का खुद का जो जीवन था वो तो लड़खड़ाता जीवन, किस इतिहासकार ने कहा है, लैनपूल ने। ठीक है, बाबर की बहन खानजदा बेगम ने भी इसका पालन पोषण किया, यानी बाबर कौन है इसका, अकबर का दादा, तो दादा की बहन ने भी पालन पोषण इसका किया है। ठीक है, आगे आएंगे। धायमा अनगा। अब ये धायमा क्या होता है, दरअसल में पहले इतिहास में आप देखोगे तो कई जगह आपको नाम दिखा गया मेरा धायमा, क्योंकि दोस्त हमारे यहाँ संस्कृति में एक बात चलती है कि जो माँ का दूध हम पीते हैं तो माँ के गुण हमारे अंदर आते हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को, हाँ जी। तो बहुत सारे राजाओं के बच्चों को कुछ माँ अपॉइंट की जाती, जो किराए आदि या राज्य की व्यवस्थाओं पर उस बच्चे को स्तनपान कराती, यानी उस बच्चे को अपना दूध पिलाती। और वो महिलाएं होती थी कुछ छत्राणी महिलाएं, जिनका परिवार किसी क्षत्रिय, या बोले कुछ विद्वान महिलाएं, या बोले कुछ ऐसी महिलाएं जो एक विशेष कौशल रखती हों, ताकि ये माना जाता था कि उस बच्चे के अंदर उन सबके गुण पैदा होंगे। अपनी माँ के अलावा भी दूध पिलाया जाता था, तो जिसका दूध पिलाया जाता था उनको बोलते धाई माँ। तो एक धाई माँ अकबर के लिए थी अपॉइंट अनगा, इन्होंने भी पालन पोषण किया। अकबर की पहली शादी हुई सन 1551 में। अकबर कितने साल का है, और ये हुई रुकैया बेगम से। रुकैया बेगम कौन है, इसके चाचा हिंदाल की बेटी है, मतलब अपने चाचा की लड़की से इसकी 9 वर्ष में शादी हुई। और मल्लिकाई जहां यही है, शासन में सबसे ज्यादा आदेश जोधाबाई के नहीं माने गए, सबसे ज्यादा जो बोले मुख्य पत्नी आपसे पूछे तो वो रुकैया बेगम ही रही अकबर की। सोनम तिवारी कह रहे हैं सर जी, जब हुमायूं हारने के बाद भाग गया तो अकबर 1542 में कैसे हुआ, मतलब सोनम तुम इतनी बुद्धू हो भाई साहब, भागा ही तो है, मतलब भारत से बाहर बच्चे नहीं पैदा होते क्या? अब बड़े कमाल बच्चू हो तुम तो भाई, ये कौन सी बात तुमने कर दी है, कौन सा लॉजिक है? 1540 में वो भारत से बाहर भाग गया, उसने शादी की 1541 में, मैंने आपको बताया था।
बहुत कमाल तुमने क्वेश्चन पूछ लिया भाई। कह रहे वो भारत से भाग गया तो बच्चे कैसे पैदा हो गया? बताओ, भारत के अंदर ही बच्चे पैदा होते हैं, भारत से बाहर बच्चे ही पैदा नहीं होते। कोई दिक्कत? 1555 के सरहिंद के युद्ध में अकबर को युवराज घोषित किया गया था जब हुमायूं वापस आया था। माता कौन है? हमीदा बानो बेगम, जिसको मरियम मकानी हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी माता है ये? अकबर की माता है। अकबर के 3 पुत्र थे, सलीम, मुराद और दानियाल। ठीक है, सलीम ही कौन है? ये जहांगीर है, जो इसके बाद गद्दी पर बैठता है, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर आ गया। अकबर का टीचर कौन था? अब्दुल लतीफ। आप कहेंगे भैया अकबर तो अनपढ़ है, तो अनपढ़ का भी टीचर होता है। उसने आगे बहुत कोशिश की अब्दुल लतीफ ने कि मैं अकबर को पढ़ा पाऊं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया। अकबर का अंत समय तक जो शिक्षक है, जिसको अकबर ने सबसे ज्यादा अपने जीवन में माना है, वो सिराजी है। सिराजी, अकबर एक बात समझ गया था एक समय पे। देखो समझना, आप आज मूर्ख है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी जीवन मूर्ख बने रहें। आपको ये समझना होगा कि भाई मैं हाँ मूर्ख हूं, मैं अब नहीं रहूंगा। अकबर ने भी ऐसा ही चुनाव किया। अकबर ने कहा कि ठीक है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं अपनी संगत तो ऐसे लोगों की रख सकता हूं ना जो विद्वान हो। तो अकबर ने 9 रत्न रखे थे, हर एक अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ और महान व्यक्ति। तो संगत का आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होगा कि आप किन लोगों का चुनाव करते हैं। चोर उचक्को, गंदी सोच वाले मित्र हैं आपके। लड़कियों के ऊपर फब्तियां कसने वाले, लड़कियों के ऊपर चर्चा करने वाले मित्र हैं आपके। ये सच में आपका भला चाहने वाले और भले मित्र आपके हैं। ये चुनाव आपको करना होगा। तो 9 रत्न इसने चुने। ऐसे ही एक व्यक्ति का चुनाव किया अकबर ने, सिराजी का। अब अकबर खुद नहीं पढ़ सकता था, लेकिन सिराजी को उसने अपने पास रखा। सिराजी उसको पढ़ के किताबें सुनाता था। कहते अकबर अपने अंतिम दिनों में भी जब शयन कक्ष की तरफ जाता, सोने की तरफ, तो सिराजी उसको उस समय भी पुस्तकें पढ़ के सुनाता। और कहते करीब 4000 पुस्तकें सिराजी ने पढ़ के सुनाई। कहीं कहीं तो इसका वर्णन 24,000 भी लोगों ने लिखा है। तो कहते अकबर खुद पढ़ा नहीं, लेकिन सुनना तो जानता था। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर जिले के कलानौर में ईंटों के सिंहासन पर हुआ। किसने किया जी? बैरम खान ने किया। और एक व्यक्ति को बुला के लेकर आया, अब्दुल काशिम को। ठीक है, इस विधि करवाई। अकबर का संरक्षण किसके हाथ में था? बैरम खां के, क्योंकि अकबर क्या है, बच्चा है, तो उसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। और 1556 से 1561, जिसका जिक्र 1556 से 1560 भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक ही बात है, इससे घबराना नहीं है। परीक्षा में ऐसा कभी आपसे पूछा नहीं जाता, एक ही विकल्प को रखता है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। बैरम खान ने उससे कहा कि भाई अगर दिल्ली पे पहुंचना है तो लड़ना तो पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को, अकबर वर्सेज हेमू। हेमू का ही नाम है हेमराज विक्रमादित्य। अली आदिल शाह का सेनापति था, मैंने बताया, सूरवंश का सेनापति था। जीता कौन है जी? जीता है इसमें अकबर। इतनी बात हम कर चुके। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने स्वयं को दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। हेमराज दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट था। ये बातें हमने अभी की। तो युद्ध किसने जीता? अकबर ने जीता कि बैरम खान ने जीता? ये बताइए। तो आप कहेंगे बैरम खां 1556 से 61 तक संरक्षक रहा, लेकिन 1561 में माहम अनगा के कहने पर मक्का भेजा गया। ये क्या बात हुई? मक्का क्यों भेज दिया इसका? और बैरम खां का ही अन्य नाम है खान बाबा। इसको खान बाबा कहता था कौन? अकबर। जिस अकबर को इसने गोद में खिलाया, जिस अकबर को इसने गद्दी दिलाई, जिस अकबर के बाप को इसने वापस दिल्ली का सिंहासन दिलाया, उसको इसने मक्का भेज दिया स्त्रियों के, महिलाओं के कहने पर। और ये कौन थी? इसकी दाह माहम अनगा, क्योंकि माहम अनगा चाहती थी इसका बेटा अधम का शासक बने। जीजी अनगा थी एक दाहिमा, वो चाहती थी मिर्जा अजीज को का शासक बने। और साथ में इन दोनों की दोनों महिलाओं ने अकबर की मां को भी मिला लिया अपने साथ में। अकबर की मां कौन? हमीदा बानो। तीनों एक साथ हो गई, हमीदा बानो, क्योंकि ये जानती थी कि जब तक बैरम खां है तब तक कुछ गलत हो नहीं सकता। तो इन्होंने बैरम खां पर आरोप लगाने शुरू किए, क्योंकि बैरम खां खुद एक शिया व्यक्ति था मुस्लिमों में। तो कहते हैं कि भाई इस अकबर से कहते हैं कि यार बैरम खां तो जो है
सिया लोगों की भर्ती करता है, उच्च पदों पर अपने लोगों को बिठाता जा रहा है, तुमसे कुछ पूछता ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि बैरम खां सच में अकबर से नहीं पूछता था, क्योंकि उसको लगता था उसका डिसीजन ठीक है। और कई बार तो उसने लोगों को सजाएं दे दी, दंड दे दिए बिना अकबर से पूछे। तो उन्होंने अकबर को भड़काया कि यार तुमसे नहीं पूछता, खुद राजा के जैसे रहता है, शासक तुम हो कि बैरम खां है। तो कहने का मतलब है अकबर के मन में घृणा पैदा कर दी। माँ को भी फेवर में कर लिया, माँ भी घृणा करने लगी बैरम खां से, उसके खिलाफ बात करती। इन दोनों का तो अपना उद्देश्य ही अलग था। ये दोनों क्या चाहती थी कि बैरम खां रास्ते से हटे और इनके पुत्र के लिए रास्ता खुले, और फिर बचेगा अकबर। तो भैया आप कहेंगे बैरम खां हटेगा तो अकबर तो रह जाएगा ना। अकबर के लिए इन्होंने इंतजाम कर लिया, अकबर को सुंदर लड़कियों में इसने फंसा दिया। और अकबर का तुम याद रख लेना, 1556 गद्दी से बैठ करके और आपका 1562 तक स्त्रियों में रहा है, और कई हजार सुंदर लड़कियां अकबर के हरम में रहती थी। इन्हीं महिलाओं ने बनाया है हरम। यहां दुनिया भर की जितनी भी सुंदर लड़कियां थी वो बंद कमरे में। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर हम बात करें शाहजहां औरंगजेब के समय, आपके कुछ डॉक्टर आए बाहर से, चिकित्सक आए, बर्नियर जैसे लोग आए, उन्होंने वो हरम में गए हैं, क्योंकि हरम में कोई और पुरुष नहीं जा सकता था, सिर्फ अकबर जा सकता था। हरम में महिलाएं अगर बीमार भी पड़ती थीं तो भी उनको हरम से बाहर नहीं निकाला जाता था, उनको कोई और देख ही नहीं सकता था, सिर्फ अकबर, ताकि अकबर वहां पर फंसा रहे और शासन को अकबर अपने आनंद में रहे और ये अपने शासन को चलाएंगे फिर अच्छे से। तो अकबर की तो उन्होंने व्यवस्था कर दी बढ़िया। लेकिन 1556 से उनकी सोच थी, लेकिन ये एक्टिव कब हो पाई? ये जब 1560 से सबसे ज्यादा, क्योंकि जब बैरम खां को रास्ते से हटाया इन लोगों ने, तो ये और बड़े स्तर पर बढ़ा। एक चिकित्सक बर्नियर ने लिखा है, क्योंकि वो खुद हरम में गया अंदर, उसने कहा कोई स्त्रियां बीमार थी, तो उसने तो यहां तक भी लिखा है कि मैं जब अंदर गया तो वहां हजारों महिलाएं हरम में थी और किसी के भी चेहरे नहीं दिखाई देते थे, सब एक विशेष प्रकार के कपड़ों बिस्तरों में बंद थी। और कह रहा था कि डॉक्टर को भी सिर्फ अंदर वो अपना हाथ, सिर्फ हाथ मात्र बाहर निकालते और डॉक्टर को नब्ज देख के इलाज करना पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? भैया सिया और सुन्नी क्या होते हैं? दरअसल में दोस्त, मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक रहे। जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं को मानते हैं वो सुन्नी है, और जो मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं पर, उनकी एजुकेशन पर चलते हैं, वो लोग शिया लोग हैं। ये मिर्जा अजीज कोका इसको बोलते खाने आजम, अकबर ने ही कहा था ये अकबर का दूध मुआ भाई है, इसका मतलब क्योंकि अकबर की ये धाय माँ है जीजीएन का, इसका दूध अकबर ने भी पिया और इसलिए इसको भी कहा गया। तो इन महिलाओं के कहने पर इसने बैरम खां को बुलाया और बैरम खां को चॉइस दी, उसने क्षेत्र दिया उसको, सिंध क्षेत्र की, बोला कि तुम यहां पर जाकर छोटे से टुकड़े लेकर के शासन कर लो या फिर मक्का चले जाओ, ठीक है, या अपनी गलतियां मानो और अपने यहां अधीन रह के अपनी गलतियों को स्वीकार करो। बैरम खां को बहुत हर्ट हुआ। बैरम खां ने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए इतना कुछ मैंने किया आज तक, और आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि तुम ये सोच रहे हो कि अगर मुझे गद्दी लेनी होती तो मैं तुम्हारी हत्या पहले करता ना, जब तुम बच्चे थे तो मैं गद्दी खुद बैठ जाता, मेरी वजह से तो बैठे। तो आप समझेंगे कि क्या समझे कि भैया बैरम खां ने फिर मक्का जाना ही चुना, और फिर भी लोगों को चैन नहीं पड़ा इन विद्रोहियों को। उन्होंने लगा बैरम खां कुछ साजिश ना कर दे, तो अकबर को फिर से भड़काया कि अकबर तो वो बैरम खां ना, वो जाकर के गुजरात के रास्ते में कहीं एक सेना टुकड़ी इकट्ठी कर रहा है और तुम्हारे ऊपर वापस हमला करेगा। तो अकबर ने आदेश दे दिया एक काम करो, उसको मार दो, ऐसा। लेकिन उसके आदेश से पहले ही एक व्यक्ति, यहां देखेंगे, मक्का जाते समय बैरम खां की हत्या मुबारक खान ने कर दी। मुबारक खान कौन है? क्योंकि मुबारक खान के बाप को मारा गया था मच्छीवाड़ा के युद्ध में 1555 में। अब बेचारा बैरम खां इनके लिए सब कुछ कर रहा था और इन्हीं की वजह से मारा गया। ठीक है, कहां पर? पाटन गुजरात में स्थल है। इसके बाद बैरम खां की पत्नी, बैरम खां की घरवाली और सलीमा बेगम से अकबर ने शादी कर ली। सुन लो जी इसकी बात, देख रहे हो इसको तुम? मतलब जिस व्यक्ति ने, जो इसके पिता के समान है, जिसको खाम बाबा कहता है, उसकी पत्नी से शादी कर ली। और क्या उद्देश्य दिया कि भाई बैरम खां हमारे बहुत करीब थे
और क्योंकि बैरम खान की ये पतली हैं तो अब इनको उतना, क्योंकि इनके पति को यहाँ से निकाल दिया गया, तो इनको अब सम्मान नहीं मिल पाएगा। इनको सम्मान बस देने का एक तरीका है कि अकबर की ये पत्नी हो जाए तो इनको सम्मान मिल पाएगा। एक राजा अगर आदेश कर देता था कि इनकी पत्नी को सम्मान मिले तो क्या सम्मान नहीं मिलता, आप सोचें। लेकिन अकबर ने उसके लिए चुना कि उससे शादी कर ले, और उसके बहुत बड़े पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पुत्र का दर्जा किया। बोला बोला बेटा दिक्कत की बात नहीं है, आज से हम तुम्हारे अब्बू हैं, ऐसे कह दिया उसने। इसकी हत्या के बाद 2 प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, ठीक है। प्रधानमंत्री बोले महामनगा बन गई एक बार तो प्रधानमंत्री, देखो 2 अन्य और भी नियुक्त हुए थे। सिहाबुद्दीन नामक प्रधानमंत्री बना, क्योंकि अकबर को तो इन लोगों ने फंसा दिया हरम में, अब शासन चला रहे हैं, खुद शासन चला रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो 1560 से 62 ये है पेटीकोट शासन। समझ गए अकबर इस समय कहां पर विजय हुआ, तो इतिहासकारों ने इसको पेटीकोट शासन कह दिया। बोले कि महिलाओं का शासन था इस समय, तो स्त्रीण शासन, स्त्रियों का शासन बोलते हैं इसको, पर्दा शासन, महिलाओं वाला शासन, हरम दल वाला शासन। अकबर 1562 में अकबर को होश आया, जब अकबर को पता चला कि अधम खां की शक्ति बढ़ रही है, क्यों ये लोग कर रहे थे, उसके पीछे नीति क्या है, तो फिर इसने अधम खां को बंधवा के किले की दीवार से फेंकवाया। पहले तो इसने अधम खां को मारा, तब इसको पता चला, ठीक है। 1562 में बाल विवाह, दास प्रथा, सती प्रथा खत्म किया इसने अकबर ने। 1563 में हिंदुओं की तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था वो खत्म किया। 1564 में जो जजिया था, किसने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया, जरा बताएं, बोलो फटाफट से बताएंगे किसने लगाया था ब्राह्मणों पर। फिरोज शाह तुगलक, इसको बोलते दातीज, दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, और जैसे जजिया, दातीज। 1562, 1563, 1564। 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया। इबादत खाना क्या था, ये बृहस्पतिवार को खुलता था और सभी धर्म के लोग इसमें जा सकते थे, चर्चा करते थे। अब अकबर की चालाकी देखो, अकबर सारे धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाता, हिंदुओं को, जैनों को, बुद्धों को, सिखों को, सबको बुलाता, और सबकी बातें ऐसे सुनता। बोला अच्छा जी तुम्हारे धर्म में इतनी अच्छाई है, हो मुझको तो हिंदू हो जाना चाहिए। जैन साधु जाते, जैन लोग जाते, जैन मुनि जाते, उनसे बात करता, यार धर्म तो ये अच्छा है, अब मुझको जैन हो जाना चाहिए। लोगों को दिलासा देता था, और सारे धर्म गुरुओं को ये लगता था कि अकबर बहुत जल्दी हमारे धर्म में शामिल होगा, बहुत जल्दी जैन लोग सोचते थे जैन बन जाएगा, बहुत चालू था, उनको लगता था बहुत जल्दी ये बौद्ध बनने वाला है, और हिंदुस्तान का इतना बड़ा शासक। सारे धर्मों में इसकी वाही वाही होने लगे, सब इसको ग्रेट कहने लगे। हालांकि उसने बहुत अच्छे काम भी किए, शासन व्यवस्था भी दी, जिसकी वजह से भी उसको महान कई जगह कहा गया, ठीक है। तो शुरुआती जीवन इसका आप सोच सकते हैं भ्रष्ट जीवन है, बहुत मतलब बहुत खराब व्यक्ति अकबर है अपने शुरुआती जीवन में। बाद के अकबर के अगर आप शासनकाल को देखें तो उसका शासनकाल अच्छा रहा, उसने फिर लोगों के हित के लिए काम किया। जैन धर्म गए कौन, जैन धर्म से गए शांति चंद्र, भानुचंद्र, विजय सेन सूरी, हरि विजय सूरी। सूरी नामक व्यक्ति याद रख लेना है जैन धर्म के। ईसाइयों की तरफ से एक व्यक्ति गया मोन्सेरेट, ये सोच रहा था अकबर अंग्रेज बन जाएगा बहुत जल्दी। इसकी सुन लो। हिंदुओं की तरफ से गए पुरुषोत्तम दास, ये सोचते थे अकबर हिंदू बन जाएगा। 1579 में इसने मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा मतलब, अब इसने बोला कि देखो किसी धर्म में कुछ लिखा हुआ है, किसी धर्म ग्रंथ, चाहे कुरान में कुछ लिखा हो, चाहे वेदों में कुछ लिखा हो, चाहे बाइबल में कुछ लिखा हो, इसने कहा कि किसी भी पुस्तक में चाहे कुछ लिखा हो, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है, तुमको लगता है कि वो पुस्तक कहती है, वो नहीं माना जाएगा। अकबर का आदेश सबसे ऊपर होगा, यही मजहर है। तो सम्राट का आदेश सबसे ऊपर होगा। उसने बोला कोई फिर उस बात पे किसी को प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगाना है। 1582 इसने दहसाला प्रथा शुरू की। अब बताइए टोडरमल किसके दरबार में था। दहसाला प्रथा क्या थी कि 10 साल में भूमि का एक मुआयना होता और देखते किसान किस टैक्स को देने की हालत में, वही वसूल किया जाएगा, जबरन कुछ नहीं। 1582 की दहसाला प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है। मजहर 1579 मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे जी। तो अकबर का शासन है। अकबर के शासन के पहले हम क्रम को जानने से पहले हल्दी घाटी का युद्ध भी जानते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप जी, जिनकी तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हकीम खां, एक मुस्लिम व्यक्ति,
राणा पूंजा सोलंकी और बहमा शाह जैसे दानवीर व्यक्ति जिन्होंने अकबर को अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी सारी संपत्ति। अकबर की तरफ से हिंदू व्यक्ति मानसिंह थे। अब मानसिंह कौन है, कैसे हैं, ये सब हम क्रम से जानेंगे। मानसिंह और आसफ खां। इस युद्ध का नतीजा क्या हुआ? आप लोग अक्सर जानते हैं कि भाई महाराणा प्रताप जी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया गया, अकबर जीत गया। महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में घायल हुए, लेकिन बहुत बुरी तरह हारे नहीं, ये आप लोगों को याद रख लेना है। महाराणा प्रताप हमारे देश का मित्र वो गौरव है, वो गाथा है जो आपको इस बात के लिए इंस्पायर करते हैं कि सामने कितनी भी बड़ी चुनौती हो, झुकना नहीं है तो झुकना नहीं है। चुनौती फिर चाहे कितनी भी विशाल हो जाए, क्योंकि दोस्त महाराणा प्रताप जी जब सारे पूरे राजस्थान ने घुटने झुका दिए, बहुत बड़े राजपुताना क्षेत्र ने जब घुटने टिका दिए, तब महाराणा प्रताप ने उस राजपुताना के लिए संघर्ष किया और वो खड़े हुए। तो उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट है, आप लोग जानते होंगे, बचपन से जानते हैं कि मुझे भी घास की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन मुगलों के सामने झुकना मुझको स्वीकार नहीं। जब वहां पर युद्ध हुआ तो इसके बाद में इनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी पत्नी ऐसी थी, आप सोचना एक बार, कि एक बार तो अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा कि इनकी बच्ची जो घास की रोटी खा रही थी, उससे भी एक रोटी जो एक टुकड़ा था वो भी छीन के ले जाता है बिलाव, जंगली बिलाव। बच्ची भूख से भिलक जाती है। तो उस समय महाराणा प्रताप जी को मन होता है कि यार ऐसे जीवन क्या फायदा, सब लोग तो मुगलों के सामने घुटने टेक ही चुके हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर आप नहीं लड़ सकते तो मैं तलवार लेके लड़ूंगी। तो उनकी पत्नी भी उतनी ही बहादुर थी। और तुम फील करके देखना इस एक चीज को। वीर महाराणा प्रताप जी 1540 में जन्म हुआ, 1597 तक ये रहे, ठीक है। इनकी माता का नाम जयंतीबाई था, पिता उदय सिंह थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी कर्णावती के पुत्र थे। कौन? राणा उदय सिंह। यानी राणा सांगा कौन है? महाराणा प्रताप जी के दादा हैं। ये रानी कर्णावती हैं जिन्होंने एक बार हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने कोई रक्षा वक्षा नहीं की थी, वो वचन नहीं निभाया था हुमायूं ने। सिसोदिया वंश है महाराणा प्रताप जी का। जन्म स्थान इनका कुंभलगढ़ है, राजस्थान। घोड़े का इनके का नाम चेतक है, नीले रंग का घोड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब ये घायल हो गए थे तो चेतक ने ही इनको उस नाले से पार कराया था, जिसके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि भैया लगभग अगर बात करें आपका, जिसके बारे में लिखा जाता है 46 फीट का नाला था, जिसके लिए अतिशयोक्ति अलंकार में एक पंक्ति भी आती है, राणा ने सोचा इस पार, चेतक था उस पार। मतलब वो सोच ही रहे थे कि ये कैसे पार होगा नाला। और उसके बाद में चेतक की मौत भी हो गई थी, घायल था वो भी युद्ध भूमि में। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इनका घोड़ा था चेतक, युद्ध भूमि से यही बाहर लेके आया था। हाथी राम प्रसाद। और महाराणा प्रताप जब युद्ध से बाहर निकल गए तो झाला इनकी जगह इनका मुकुट पहन के लड़े थे। तो क्या बोलेंगे? हाथी राम प्रसाद है, हाथी का नाम है। और 1582 इसको दिवेर युद्ध बोलते, मेवाड़ का मैराथन। इसका क्या मतलब होता है कि 1576 में अकबर ने जो जीता तो सीता, लेकिन क्या महाराणा प्रताप जी ने वापस नहीं जीता? तो महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान के बहुत सारे किले 1582 में दिवेर युद्ध के द्वारा अपने अधीन कर लिए थे। भैया फिर अकबर ने कुछ नहीं किया होगा। अकबर समझ गया था एक टाइम पे। अकबर ने जब लाख प्रयास किए, बहुत सारे लोगों को मिलने भेजा, बहुत सारे संधि पत्रों के लिए आसपास के स्थानीय राजाओं से दबाव बनवाया, अकबर ये समझ गया कि ये व्यक्ति दबाव मानने वाले व्यक्ति है ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये मेरा साथ अगर राजपुताना भी नहीं देता है, नहीं देते हैं, अन्य स्थानीय लोग, अन्य जातियां मेरा साथ नहीं देती है, मैं भील लोगों के साथ लड़ूंगा। राजस्थान में भील जनजाति रहती है, जो भील लोग भील लोग महाराणा प्रताप जी के सहयोगी बने, ठीक है। झाला शक्ति सिंह। महाराणा प्रताप जी के बारे में थोड़ा सुनो और महसूस करो। और बहुत सारे लोग कहते हैं फिक्शन का फोटो, दरअसल में उनका शरीर ही ऐसा था। ये जो भाला आप देखते हैं ना उनके हाथ में, ये भाला, ठीक है, ये भाला 2 मन का था, 80 किलो का भाला है।
तलवार और ढाल, एक तरफ 70 किलो की ढाल और 10 किलो की तलवार। 10 किलो वेट कितना होता तलवार में? उनका कद 7.5 फीट का था, 60 इंच की छाती थी उनकी, जो इतिहासकारों ने लिखा है। 10-10 किलो के जूते पहनते थे, उधर भी 10 तो घोड़े वजन, ये चेतक सारे वजन को लेके चलता। अकबर ने अपने पूरे जीवन महाराणा प्रताप जी का सामना नहीं किया, क्योंकि अकबर को ये स्टेटमेंट किसी ने दिया कि किसी दिन तुम गलती से महाराणा प्रताप के सामने मत आना, नहीं तो महाराणा प्रताप तुम्हारे 2 टुकड़े कर सकते हैं। और हकीकत भी एक तलवार मारते तो 2 टुकड़े हो जाते। और सबसे ज्यादा अकबर प्रभावित हुआ रामप्रसाद हाथी से। रामप्रसाद हाथी एक ऐसा हाथी था कि उसकी सूंड पर तलवार बंधी हुई थी, और हल्दी घाटी के युद्ध में उसने कई हाथियों को घायल कर दिया, कई हाथियों को। अंत में उस बेचारे को बंदी बना लिया गया जब सेना कमजोर पड़ गई महाराणा प्रताप जी की, तो उसको कैद में रखा अकबर ने। समझना तुम, और लॉयल्टी की कहानी सुनना, और अपने जीवन में सीखना वफादारी। तुमको वफादारी में दोस्त जान भी देनी पड़ती है तो दे दीजिए, मित्र के लिए, परिवार के लिए, उसे तुम चूकना मत कभी, ना घबराना। तो रामप्रसाद, एक हाथी को जब बेकैद कर लिया गया तो उसको खाने के लिए सारी चीजें दी गई, लेकिन रामप्रसाद समझ गया कि मैं अपने मालिक के पास नहीं हूं। वो इतना लॉयल था, एक जानवर। वो समझ गया कि मैं कहीं बाहर कैद हूं। उसको महाराणा नहीं दिखे तो उसने कुछ नहीं खाया। अकबर ने कहा इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, एक हाथी को जो पसंद होती है वो इसके लिए उपलब्ध कराई जाए, लेकिन उसने नहीं खाई। उसको मारा गया, पीटा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया। जबरन खिलाने का प्रयास किया, नहीं खाया। रामप्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए किसी और की कैद में। तो अकबर ने एक स्टेटमेंट दिया था, जिस व्यक्ति के हाथी को मैं ना झुका पाया, उस व्यक्ति को मैं क्या झुका पाऊंगा। सोचो, जिस आदमी का जानवर तक नहीं झुक पा रहा है, वो आदमी क्या झुकेगा। समझ पा रहे हैं आप? आगे आएंगे। अकबर, गुरुजी क्या ये सब पॉसिबल है? रोज यार, ताकतवर शरीर अगर हो तो क्यों पॉसिबल नहीं है? कैसी बात करते हो? लोग वेट लिफ्टिंग नहीं करते क्या? आप लोग 35 किलो का डंबल नहीं उठाते क्या? जिम में तुम ही तो नहीं उठा पाते हो। नहीं तो इस हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं जो 100 किलो का डंबल उठा लेते हैं। तुम तो भाले की बात कर रहे हो। भाला तो फिर भी आसान है, जैवलिन तो बैलेंस करना। अब तुम ये कहो ना कि मैं कमजोर हूं, तुम ये नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप जी सच में ऐसे नहीं रहे होंगे। आप ये मानिए जी कि मेरे अंदर शारीरिक क्षमता की कमी है। आप दूसरे पर प्रश्न चिन्ह थोड़ी लगा सकते हैं कि जी इतना वजन क्या होगा। सीधी सी बात है, चेतक भी कोई कमजोर घोड़ा नहीं रहा होगा। उसको महसूस करिए प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय, क्योंकि प्रश्न चिन्ह से कुछ नहीं मिलता है। मैं आपसे बोलूं कि आप आइए बेंच प्रेस पे आप 200 किलो वजन उठाइए, नहीं उठा पाएंगे आप, लेकिन कोई और भी नहीं उठा पाएगा, ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? ठीक है। अकबर 1556 से 1605। अकबर ने यहाँ पर मनसबदारी प्रथा को शुरू किया 1575 में। मनसबदारी क्या थी दरअसल में? जैसे किसी को बोलते 200 का मनसब है, तो 200 मनसब का मतलब क्या होता था कि उसको 200 घोड़े रखने पड़ेंगे और 200 घोड़े एक्स्ट्रा भी रखने पड़ेंगे। जो जब युद्ध भूमि के लिए राजा जाएगा तो घोड़े, एक तो आप लोग कभी देखना, घोड़ा थकता है अगर उसके ऊपर कोई सवारी बैठी है। खाली घोड़ा कितना भी दौड़ थकता नहीं है। ये उस जीव की विशेषता है। तो अकबर ने बोला अतिरिक्त घोड़े चाहिए। 10 किलोमीटर अगर इस घोड़े पे दौड़ लियो, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर, अब दूसरे पे बैठ जाओ, इतने वो दूसरा रिलैक्स कर लेगा। घोड़ा भागते भागते खड़े खड़े भी रिलैक्स कर लेता है। ठीक है, आगे आएंगे। बहुत बढ़िया। गुरुजी नाला कहीं कहीं 25 फीट दिया होता है। दोस्त 25 फीट आदमी दाग जाता है, आदमी कूद जाता है, कुछ थोड़ा सोचो। 25 फीट कूदना बड़ी बात नहीं है। दिया होता है तो वो मान लो, उस पर कोई बहस या जिरह की बात ही नहीं है कि वो 50 फीट है 40 फीट है। बात भाव की है कि एक जानवर ने महाराणा प्रताप जी की जान बचाई। ठीक है। 1582 में अकबर ने एक धर्म चलाया, दीन ए इलाही धर्म। कुल 19 लोगों ने इसको अपनाया, दीन ए इलाही। अब देखो, अकबर सब लोगों से मिलता था, सारे धर्म के लोगों से, उनकी अच्छी अच्छी चीजें ले ली, सारे धर्म की अच्छी चीजों को मिला के धर्म बना दिया नया, दीन ए इलाही। बोलो अब पूरी दुनिया में यही धर्म चलेगा। कितने लोगों ने अपनाया? कुल 19 लोगों ने। एकमात्र हिंदू शासक बीरबल था, अकेला।
पूछा जाता है बहुत, एकमात्र हिंदू शासक कौन था जिसने इसको अपनाया? बीरबल, सिर्फ, और किसी ने अपनाया ही नहीं है, क्योंकि अकबर ने इसके लिए स्वेच्छा पर छोड़ दिया था कि जिनकी इच्छा है वो इसको ज्वाइन कर ले। 1582 में इबादत खाना बंद कर दिया गया जो पूजा वाला था। 1579 में एक मिशनरी, मिशनरी बोलते धर्म प्रचारक को, ईसाई लोग भारत में आने लगे, भारत के लोगों को। आज भारत में ईसाई रहते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी हाँ। उन्होंने प्रचार किया, और एक महान दार्शनिक है, आप लोगों ने सुना हो कभी, ओशो का नाम, उनके एक स्टेटमेंट ने खलबली मचा दी। अमेरिका में जाकर के उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उन्होंने कहा कि तुम ईसाई मिशनरी हिंदुस्तान जाके प्रचार करते हो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं उन गरीब बच्चों को तुम मेडिकल सुविधाएं या कुछ पैसे का लालच दे के उनको ईसाई धर्म में तब्दील कर लेते हो। और उन्होंने बोला कि अमेरिका में क्या सारे लोग अमीर है? अमेरिका में भी तो गरीब हैं, वहां के गरीबों का फायदा क्यों उठाते हो? तो एक व्यंग्य कसा था, बहुत प्रसिद्ध हुआ था उस समय। और इवन तो जीसा ईसा, उन्होंने तो ईसा मसीह पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि ईसा मसीह और लजारस, जो मैंने तुमको एक कहानी बताई थी, उसका दोस्त जीवित हो गया, उन्होंने तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि मिली भगत से खुद को भगवान बना दिया जीसस ने। अमेरिका की सरकार ने ओशो को पकड़ लिया, कई दिन कैद करके रखा। आप समझ सकते हैं, ओशो 1993 में मृत्यु हुई, मतलब आज से 30 साल पहले, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा सुने वाले जाने वाले व्यक्ति ओशो ही है। और उन्होंने 30-40 साल पहले वो बातें की जो आज नहीं है, क्योंकि वो हर एक चीज की उस स्थापित व्यवस्था के खिलाफ थे। जैसे उन्होंने किसी भी एक चिन्ह पर बता दिया कि आप जो थोपी गई चीज है उसको क्यों मानते हो, जाति को तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया क्यों मानते हो, धर्म को आपके ऊपर थोप दिया क्यों मानते हो, आप इंसान क्यों नहीं होना चाहते। उनका मतलब सारा मोटिव होता था कि आप एक बेहतरीन इंसान बने, सब कुछ बाकी प्रथा और इन सब चीजों को त्याग करके। तो भैया ये ईसाई मिशनरी भारत में, इस मिशनरी का मतलब होता है धर्म प्रचारक, धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में जो लोग आए। तो पहला कौन व्यक्ति है बताएंगे? ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज मैं आपसे कभी भी पूछूं, और ये भी आया प्रचार करने के लिए ईसाइयत का। ठीक है। 1583 में रॉल्फ फिच, ये दूसरा अंग्रेज है, सेकंड अंग्रेज आया भारत। 1583 ने हिंदू लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए अकबर ने राम सीता आकृति के सिक्के चलवाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी आप महान चुनना चाहें तो किसको महान चुनेंगे? मैं महाराणा प्रताप जी को महान चुनूंगा बिना किसी डाउट के, नो डाउट। क्योंकि मेरे लिए महान व्यक्ति वो है जो संघर्ष करता है, वो कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए नहीं कि आप इसको इस तरह से चुनाव करने लग जाएं कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो ये आपकी भूल है, फिर शायद आप मुझे नहीं समझते होंगे। महाराणा प्रताप महान इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, और किसी एक व्यवस्था जो उनको झुकाना चाहती है उसके खिलाफ वो झुकते नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि दुनिया में कितनी भी बड़ी शक्ति आपके सामने हो, आपका जीवन डर से नहीं स्वेच्छा से चलना चाहिए। आपका जीवन आपके चुनावों से चलना चाहिए, लेकिन वो चुनाव आपके सही होने चाहिए। अगर आपका चुनाव गलत है तो आपको फिर डरना चाहिए। गलत चीज के लिए आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्वेच्छा से, मेरी गलत चीज है, मैं दुनिया में ये बेकार चीजें हैं, मेरी स्वेच्छा है मैं तो करूंगा, नहीं दोस्त, फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। समझे? आगे आएंगे। अब बात करेंगे क्रम से अकबर के विजय अभियानों की। 1561 अकबर ने मालवा एमपी राजस्थान बॉर्डर को जीता। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर का पहला युद्ध था। साम्राज्य विस्तार के साथ साथ में मालवा का राजा था बाज बहादुर भाग गया। अकबर ने किस्से सुने थे उसकी पत्नी रूपमती के। अकबर ने यह कहा कि कुछ भी हो रूपमती को लेके आना। रूपमती ने हालांकि अपनी जान दे दी थी, अकबर के हाथ नहीं लगी। ठीक है। राजधानी सारंगपुर, राजधानी सारंगपुर। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। सर राहुल गांधी भी तो संघर्ष कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया ना। आज राहुल गांधी जी खेतों में जाकर के किसानों के साथ मूंजी लगा रहे हैं, और जब शासन था तो तब किसान कहाँ थे?
तो बात ये है ना कि जब तुम सत्ता में हो, लोगों को तुमको लोगों का ध्यान तब रखना चाहिए। आज मैंने देखा एक वीडियो देखी, और ये मतलब कोई कमेंट नहीं है, ये जनरल ट्रूथ है। एक सही इंसान होने के लिए आप भी इसको समझना। मैंने देखा राहुल गांधी जी कहीं गए, किसान खेतों में मुंजी लगा रहे हैं, उन्होंने जाके किसानों से बोला कि आप मुंजी लगा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप। उन्होंने बताया उनसे, राहुल गांधी जी कहते हैं कि तुम दिल्ली चलोगे सारे लोग, तो उन सबको बस में बिठा के दिल्ली ले आए, उनके साथ टेबल पे खाना खा रहे हैं सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी भी खाना खा रही हैं सबके साथ में, आओ आओ बैठो। ये मजाक उड़ाना नहीं है क्या एक गरीब वर्ग का? इसको आप इस तरह से पुट कर रहे हैं कि आप कितनी चिंता करते हैं। और ये हर एक पार्टी के लिए है, किसानों को कोई नहीं सोचता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। भाई गवर्नमेंट का काम नीतियां बनाना है, सब बनाती हैं, लेकिन एक किसान को, उसके लिए आपने देखा ना कितने किसानों ने कितना संघर्ष किया है अपनी बातों के लिए। क्या गवर्नमेंट का ये ड्यूटी नहीं बनती कि किसान को कोई संघर्ष करना ही ना पड़े? उसको बेचारे को दिन रात खेत में हर रोज काम करना पड़ता है, उसके लिए वो अपने आप में एक संघर्ष है। राहुल गांधी क्या संघर्ष करेंगे किसान के जैसा? कोई नहीं कर सकता उतना संघर्ष, ना मोदी जी कर सकते हैं, ना राहुल गांधी कर सकते हैं, ना कोई और नेता कर सकता है। किसान पूजनीय इसीलिए है, मैं आपसे कहता हूँ जो व्यक्ति संघर्ष करते हैं वो पूजनीय है, वो अन्नदाता है, उनकी वजह से ये हमारी इकोनॉमी चलती है, हम लोगों को खाने को मिलता है। तो आप समझिए कि जब आप सत्ता में थे तब आपने कितने लोगों को दिल्ली घुमाया, या बीजेपी के लोग कितने लोगों को घुमा लेते हैं, या अन्य पार्टियों के कोई भी लोग हो। सबसे खराब लोग मुझे नेता ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लीडर खराब है, कुछ है चुनिंदा लोग, बहुत कम लोग ठीक हैं, बहुत चुनिंदा लीडर्स। और उन लीडर्स को तुम जानते भी नहीं कि वो सच में लीडर्स हैं, क्योंकि वो अपने काम का शो ऑफ नहीं करते कि किसकी मदद कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे हैं, उस तरह की चीज़ें वो सार्वजनिक नहीं करते हैं। आप लोग जानते भी नहीं है, इसी देश में एमएलए भी है, एमपी भी है, निष्पक्ष होकर लोगों के लिए काम कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ठीक है तो दोस्त ये अकबर के विजय अभियान है, इनको कल पढ़ना शुरू करेंगे, और कल क्लास होगी, ठीक है, संडे में भी आधे पौने घंटे की क्लास ले लेंगे। उससे क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 तारीख से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करें, क्योंकि इसको हमको थोड़ा टाइम देना होगा। और नई क्लासेस भी आपकी 6 तारीख से शुरू हो रही है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर हम पहुंच जाएं, और फिर इसको हम आराम से समझें धीरे से। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। हालांकि शायद कल कितनी तारीख है, 3, 4 और 5, 2 दिन में से हो तो जाना चाहिए। चलो कर लेंगे 2 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे ही करेंगे क्लास, है ना? कल नहीं करेंगे, मंडे कर लेंगे, 10-5 मिनट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते।